अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 5 करेंगे डेंजर, जिसकी आज हम पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन असल मुकाबला तो अभी शुरू होना था। मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल टीम और नासा सील डाइवर्स खड़े थे लड़कों और कोच के साथ, और पानी वाला खाना यानी लिक्विड फॉर्म में खाना पहुँचा रहे थे इस खतरनाक सैलाबी पानी में इन रेवेनियस यानी भूखे लड़कों को, जो कि कई दिन से भूखे थे, लेकिन वो जिंदा थे और फिट थे। लेकिन अब ये सोचना था कि किस तरह इन 12 लड़कों को 4 किलोमीटर से ट्विस्ट करते हुए यानी एडजस्ट करते हुए, टॉर्चियस यानी कर्व करते हुए निकाला जाए, इन रास्तों से गुजारा जाए। ये कैसे पॉसिबल था? दूसरी तरफ क्या हो रहा था, एक पॉपअप यानी सडन टाउन नज़र आया था उन लोगों को, मशरूम यानी फैलता हुआ इलाका, जो कि रूरल पार्क्स यानी गाँव के करीब था, जिसमें वॉलंटियर्स हेल्प के लिए रेडी थे, जिसमें वो लोग फ्री नूडल्स सर्व कर रहे थे, और क्लीन और रेस्क्यू में भीगे हुए लोगों को के कपड़े और उनसे जो मिट्टी से भरे हुए कपड़े थे उनको साफ़ करने के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे थे। ये बहुत बड़ा और अचानक ऑपरेशन था और ख़तरनाक ऑपरेशन था, जो पहले कभी नहीं हुआ, ख़ास करके उस वक्त जब दिल दुखाने वाला हादसा हो जाए। इस दौरान सामान कोनान, जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है, वो थाई डाइवर्स में से था जो एयर टैंक्स पहुंचा रहे थे लड़कों को, लेकिन उसकी खुद की हवा जिससे वो सांस ले रहा था उसमें हवा ख़त्म हो गई और वो बच ना सका, यानी वो मर गया। ये एक दिल दुखाने वाला हादसा था। आखिर ऐसा हीरो जो कि स्ट्रॉन्ग था, जब वो मर सकता है तो बहुत उम्मीद कम थी कि इन ड्विंडल यानी इन लड़कों को ऑक्सीजन कम पड़ेगी तो क्या होगा। हालांकि वो लोग लड़के डरे हुए भी थे और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। 2 हफ्तों बाद अचानक एक ऐलान हुआ कि लड़कों को फ़ौरन बाहर निकालना है। सैलाबी पानी सिग्निफिकेंटली यानी सीरियसली बढ़ रहा था और भी बढ़ता जा रहा था। टाइम ख़त्म हो रहा था डाइवर्स के पास। ये 100 डाइवर्स थे और वो रेस्क्यू एफर्ट्स को रोक भी नहीं सकते थे। रस्सियों के साथ जाना जो इस जमा देने वाली ठंडे पानी में, जिसमें 5 डाइवर्स जो है वो रहनुमाई कर रहे थे कि कैसे उन्हें उठाया जाए, विंच यानी पुल किया जाए और मैनेवर्ड यानी ऑपरेट किया जाए। पहले एक लड़के को सीडेटेड यानी काम किया जाता, उसे स्ट्रेचर पे एक वक्त में एक लड़के को रखा जाता और स्विरलिंग यानी मूव करते हुए उसे काले पानी से गुजारते हुए, क्रैम्पल यानी बचाते हुए, क्रीवाइसेस यानी क्रैक से उनको बचाया जा रहा था कि उसमें क्रैक भी ना पड़ जाए, और गार की टूटी हुई दीवार से उन्हें बाहर निकाल रहे थे दिन की रोशनी में। 3 हिस्सों में लड़कों को बाहर निकाल लिया गया और आखिर में 3 दिन बाद उनके कोच को पानी 30 सेंटीमीटर ऊपर हो रहा था 1 घंटे में। जब वहाँ से लास्ट रेस्क्यूअर निकला तब पानी जो है वो 30 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ रहा था। तो फिर पाइप को बंद कर दिया गया और पानी जो है वो अंदर चला गया। ये स्टूपेंडियस यानी अमेजिंग फीट यानी अचीवमेंट थी इंसान की अजमत की, कि उसने दूसरे इंसान के लिए काम किया। इनजेन्युइटी कहते हैं, क्रिएटिविटी थी इंसान की कि उसने बीट किया, हेल्ड कहते हैं, बीट किया, हराया उसने, जैसा कि कोई मिरेकल हो गया हो। सब लोग बहुत खुश थे और ब्लेयरिंग यानी साउंड बज रहे थे हवा में थाईलैंड के, और पूरी दुनिया बहुत खुश थी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।